हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। लग्नेश कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या प्रभाव देंगे, हम उसको देखेंगे। लग्नेश कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और ऐसा बोला जाता है कि लग्नेश की स्थिति अगर अच्छी हो तो व्यक्ति की जिंदगी ज्यादातर अच्छी हो जाती है। मगर इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। पहली चीज, लग्नेश का अर्थ क्या है। लग्नेश दो वर्ड्स है, लग्न जमा ईश, अर्थात हमें लग्न देखना है। सबसे पहले लग्न यहां पे लिखा हुआ नंबर होता है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर यहां पर हो सकता है। तो जो भी नंबर होगा वो लग्न होगा। उस नंबर की राशि के अनुसार, वो कैसी राशि है, जल तत्व राशि है, वायु तत्व राशि है, या वो मूवेबल साइन है, फिक्स साइन है, उसके अनुसार वहां के असर आएंगे। दूसरी चीज, जो लग्न का मालिक है, जो कि लग्नेश जिसको बोलते हैं, ये कौन सा ग्रह है, वो क्रूर ग्रह है कि सौम्य ग्रह है, तेज चलने वाला ग्रह, धीरे चलने वाला ग्रह है, ठंडा ग्रह है, गर्म ग्रह है। उसकी अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, तो उनके अनुसार हमको देखना है। अब राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती, तो राहु केतु कभी भी लग्नेश नहीं बन सकते। बाकी बचे 7 ग्रहों में से सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि होती है, तो इनकी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली आसान होती है। और बाकी 5 ग्रह, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इनकी दो दो राशि होती है, तो इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। मगर आप ये याद रखिए, हमेशा कोई भी ग्रह कहीं भी बैठकर अच्छा और बुरा दोनों तरह के प्रभाव दे सकता है। चूंकि हम लग्नेश की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर लोगों के लिए लग्नेश अच्छे प्रभाव ही देंगे, फिर भी ये जरूरी नहीं है। इसका एक रीजन ये होता है कि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठकर अपने से एक भाव आगे या पीछे का रिजल्ट दे सकता है। जैसे अगर कोई भी ग्रह यहां बैठा हो तो वो यहां का रिजल्ट भी दे सकता है और यहां का भी। खास करके अगर इस ग्रह की डिग्री किसी भी भाव में 5 डिग्री से कम हो तो चांसेस हो जाते हैं कि अपने पिछले भाव का प्रभाव देगा। अगर यहां बैठा होगा 5 डिग्री से कम है तो हो सकता है यहां का प्रभाव दे, और अगर 25 डिग्री से ज्यादा है तब अगले भाव का प्रभाव देने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इस चीज को हमने हमेशा याद रखना है। दूसरी चीज, ग्रह किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है उसको देखना आवश्यक होता है। और तीसरी चीज कि इस ग्रह की युति दृष्टि द्वारा दूसरे ग्रह इसको कैसे प्रभावित कर रहे हैं, उसको देखना भी जरूरी हो जाता है। पर आज के वीडियो में हम प्योरली लग्नेश को देखेंगे कि उनकी स्थिति हर ग्रह के हिसाब से कैसी रहती है। तो जब लग्नेश कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान हो, प्रथम भाव जो कि लग्न होता है, लग्न होता है हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारा दिमाग, सोचने का ढंग, हम कैसे प्रयत्न करेंगे, व्यक्ति एक्टिव होगा या नहीं, व्यक्ति मेहनत करेगा या आलसी होगा। इस तरह के प्रभाव व्यक्ति के ऊपर आते हैं। अच्छे या बुरे दोनों तरह के आ सकते हैं। अगर यहां पर अच्छे ग्रह हैं तो व्यक्ति के ऊपर अच्छा प्रभाव आता है। जैसे अगर सूर्य देव यहां बैठे होंगे तो सूर्य देव अपने आप में इम्यूनिटी दिखाते हैं, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ज्यादातर केस में अच्छा रखेंगे। अगर चंद्रमा देवता बैठे होंगे, जल तत्व ग्रह है, तो व्यक्ति का वजन यहां पर बढ़ सकता है। अगर मंगल देवता बैठे होंगे तो मंगल देव की दूसरी राशि 8वें भाव में पड़ती है, और ये वाला घर व्यक्ति का सर दिखाता है, बाल दिखाता है, तो व्यक्ति के सर में चोट लग सकती है। मगर व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकता है। बुध देव के साथ भी व्यक्ति बहुत एक्टिव हो सकता है। बृहस्पति धर्म के ज्ञान के कारक है, तो व्यक्ति इन चीजों पे ज्यादा जुड़ सकता है। शनिदेव बालों के कारक होते हैं, तो यदि शनिदेव यहां विराजमान हो, उस केस में ज्यादातर बच्चे हमने देखा है कि वो बिना बाल के पैदा होते हैं। मगर शनिदेव के प्रभाव वाले बच्चे जब पैदा होंगे तो पैदा होते वक्त ही उनके सर पे काफी बाल हो सकते हैं। इस तरह का हर ग्रह से अलग अलग प्रभाव आएगा, हमने उसको अवश्य देखना है। दूसरी चीज, सूर्य चंद्रमा को छोड़ के बाकी जो 5 ग्रह हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये पांचों ग्रह जब भी लग्न में विराजमान होंगे लग्नेश होकर, तब ये पांचों ग्रह पंच महापुरुष योग बनाएंगे कोई ना कोई। और ये पांचों योग अलग अलग होते हैं। मंगल देव का रोचक योग होता है, बुध देव का भद्र योग, बृहस्पति देव का हंस योग, शुक्र देव मालव्य योग बनाते हैं और शनि देव शशा योग बनाते हैं। पांचों योगों का अलग अलग इफेक्ट आता है। तो कोई भी यहां पर ग्रह होगा उसका अलग अलग इफेक्ट यहां पर आएगा। उसी तरह से यदि हम
शनिदेव का ही प्रभाव देखते हैं। यदि मकर लगन की कुंडली में शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो ये व्यक्ति पैसा कमाने का प्रयत्न करेगा, पैसे के बारे में सोचेगा और हो सकता है कम बोले। मगर शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ राशि यदि यहाँ पर होगी तो उस केस में व्यक्ति अपना पैसा खर्चा करेगा, दूसरों की भलाई के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ व्यक्ति का रंग कैसा होगा, काला या गोरा, वो भी देखा जा सकता है। और यदि ग्रह होंगे जैसे सूर्य होंगे या चंद्रमा होंगे या बृहस्पति होंगे तो व्यक्ति में गोरापन ज़्यादा हो सकता है। मगर क्रूर ग्रह का प्रभाव है, शनिदेव का या राहु केतु का प्रभाव आ रहा है तो व्यक्ति काला यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। इस तरह से हमको लग्नेश का प्रथम भाव में प्रभाव देखना है। यही लग्नेश जब कुंडली के द्वितीय भाव में पहुंच गए, दूसरा भाव हम जानते हैं धन कुटुंब वाणी का है। तो यहां पर सबसे पहले लग्न यानी कि व्यक्ति का शरीर और उसके सोचने का ढंग सब कुछ पैसे के साथ, अपने परिवार के साथ जुड़ गया। अलग अलग प्लैनेट के यहां भी अलग अलग इफेक्ट आएंगे। सूर्यदेव सात्विक प्लैनेट है, तो सूर्यदेव अगर यहां पर होंगे लग्नेश होकर तो व्यक्ति लीगल तरीके से पैसा कमाएगा। मगर शनिदेव बैठे होंगे तो शनिदेव स्लो प्लैनेट है, तो हो सकता है कि व्यक्ति के पास पैसा धीरे धीरे आए। अगर राहु केतु का प्रभाव हो गया तो हो सकता है व्यक्ति गलत ढंग से पैसा कमाने का प्रयत्न करे। और यदि सूर्यदेव यहाँ बैठे होते हैं, सूर्यदेव गवर्नमेंट के कारक होते हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों से ये पैसा कमाए। यदि बुध देवता यहाँ बैठे होंगे तो बुध देवता वाणी के कारक होते हैं, ये घर भी वाणी का कारक होता है, तो हो सकता है व्यक्ति अपनी वाणी से कमाए, अच्छा गायक हो या अच्छा बोलता हो। इस तरह से हमने सभी ग्रहों के प्रभाव देखने हैं। उसके बाद ये वाला घर हमारी क्लोज फैमिली का होता है, तो क्लोज फैमिली के साथ कैसे रिलेशन होंगे। अगर अच्छा ग्रह होगा तो अच्छे रिलेशन, क्रूर ग्रह होगा तो खराब रिलेशन। खासकर शनिदेव यदि होंगे तो व्यक्ति कम बोलेगा, खास करके अगर मकर लगन के शनि हो। उसी तरह से ये घर खाने पीने का है। सूर्यदेव गर्म प्लैनेट है, गर्मी देते हैं, तो सूर्यदेव के अगर प्रभाव यहाँ आ रहा है तो व्यक्ति को गर्म खाना खाने का ज्यादा शौक होगा। अगर बुध देवता यहाँ बैठे, बुध देव का हरा रंग होता है, तो व्यक्ति सब्जियां खाने का ज्यादा शौक होगा। इस तरह से हमने अलग अलग प्रभाव देखने। ये वाला घर हमारा चेहरा भी दिखाता है। पहला घर हमको सर और बाल दिखा रहा था, ये वाला घर हमारा चेहरा, नाक इत्यादि दिखाता है, कान को छोड़ के। तो यहां पर यदि क्रूर ग्रह होंगे, किसी का प्रभाव होगा तो व्यक्ति के चेहरे पे तिल हो सकता है या कोई ना कोई चोट का निशान हो सकता है। तिल का निशान पैदा होने से ही पाया जाएगा, चोट का निशान पैदा होने के बाद व्यक्ति को लगता है, तो चेहरे पे कहीं पे वो निशान हो सकता है। साथ ही खाना पीना, अगर यहाँ सात्विक ग्रह हैं, सूर्य देवता इत्यादि, तो व्यक्ति सात्विक खाना खाएगा। शनिदेव वगैरह है, शनिदेव की सिग्निफिकेशन नॉनवेज और अल्कोहल है, तो व्यक्ति को उन चीजों का ज्यादा शौक हो सकता है। जब हम तीसरा भाव देखते हैं, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है। व्यक्ति छोटे भाई बहनों के बारे में सोचेगा, उनसे अटैच्ड होगा या नहीं होगा, ये चीज दिखाएंगे। ये पराक्रम का भाव होता है, मेहनत का, व्यक्ति कितनी मेहनत करेगा या वो व्यक्ति आलसी होगा। ये भाव हमारी बाजुओं का होता है, हमारी बाजुओं में कितनी ताकत होगी। हमारे छोटे भाई बहन भी हमारी बाजू गिने जाते हैं। साथ में पड़ोसियों के साथ कैसे रिलेशन होंगे, व्यक्ति की यात्राएं कितनी होंगी। लग्नेश छोटी मोटी यात्राओं के भाव में बैठ गया तो व्यक्ति की जिंदगी या उसका प्रोफेशन हो सकता है यात्राओं से जुड़ा हो, कम्युनिकेशन से जुड़ा हो, संचार माध्यम, आईटी क्षेत्र से, पब्लिकेशन से। जैसे यहाँ बुध देवता होंगे तो व्यक्ति हो सकता है किताबें कोई पब्लिश करे या किताबें लिखे या इन कामों में जुड़ा हो किसी तरह से। मंगल देवता अगर बैठे होंगे तो मंगल देवता मसल्स के कारक है, तो हो सकता है कि व्यक्ति डिफेंस फोर्सेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स से जुड़ा हो, या हो सकता है कि व्यक्ति मार्शल आर्ट्स में, जूडो कराटे इत्यादि में ज्यादा हो, क्योंकि बाजुओं में ज्यादा दम होगा। इस तरह से हमने ये सब प्रभाव देखने हैं। और यहां पर व्यक्ति को यात्राएं करने का शौक भी हो सकता है। यहां पर बैठा होगा, चूंकि संचार माध्यम में हम इंटरनेट इत्यादि गिनते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति इस पीरियड में संचार माध्यम यानी कि इंटरनेट पे, मोबाइल पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब चीज़ों पे बहुत समय व्यतीत करे, पूरे टाइम इन्हीं में लगा रहे या इनसे जुड़ा कोई कार्य करता रहे, यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में होंगे।
चौथा भाव होता है हमारा माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन। तो व्यक्ति इन सब चीज़ों के साथ जुड़ गया या नहीं जुड़ गया, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग उसको घर में कितना सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो चीज़ें देखी जाएंगी। एक बार फिर अच्छा ग्रह होगा तो व्यक्ति को घर में सुख मिलेगा। अगर खराब ग्रह होगा, ज़्यादातर खराब ग्रह चौथे भाव में आकर खराब प्रभाव अपना कम देते हैं, मगर फिर भी घर में सुख को वो कम कर सकते हैं। उसी तरह से प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने का है। अगर शुक्रदेव लग्नेश होकर यहाँ बैठे हैं तो व्यक्ति गाड़ी यहाँ पर खरीदेगा, और वो गाड़ी बहुत सुंदर गाड़ी हो सकती है। अब इसमें भी लग्न का फर्क आएगा। अगर वृषभ लग्न के शुक्र हैं तो हो सकता है व्यक्ति लोन लेके गाड़ी खरीदे, और यदि तुला लग्न के शुक्र हैं तो ऐसा हो सकता है कि गाड़ी के रिगार्डिंग उनको कोई प्रॉब्लम हो या एक्सीडेंट इत्यादि हो। उसी तरह से अगर हम बुध देव को लेते हैं, बुध देव यदि यहाँ बैठे होंगे तो बुध देव चेंजेस दिखाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति अपने घर में बहुत बदलाव करना चाहे, या तो घर ही अपना बदलें बार बार, खासकर मिथुन लगन में, या फिर अपने घर में वो कुछ चेंजेस लेके आए, जैसे कि फर्नीचर इत्यादि बार बार उसको अलग अलग जगह पर अरेंज करते रहे, या जीवन में ये कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएंगे। उसी तरह से ये घर बेसिक एजुकेशन का है, तो बेसिक एजुकेशन में भी अच्छे ग्रह होंगे तो अच्छा रिजल्ट, खराब ग्रह होंगे तो बेसिक एजुकेशन में बच्चे का मन कम लगेगा। ये माता का घर है, माता के साथ रिलेशन कैसे होंगे, अच्छे प्लैनेट होंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। चंद्रमा होंगे खासकर तो माता के साथ बहुत लगाव होगा, मगर क्रूर ग्रह होंगे तो माता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, बहुत खराब प्रभाव में माता बच्चे को पीटेगी, ऐसे इफेक्ट आ सकते हैं। ये भाव जल से जुड़ी चीज़ों का भी है, जैसे नदी, तालाब इत्यादि। तो व्यक्ति को इन सब चीज़ों के पास भी व्यक्ति का मन लगेगा, या घूमने फिरने के लिए वहाँ जाएगा, या व्यक्ति का घर इन चीज़ों के पास हो सकता है। जैसे कि व्यक्ति को नदी, तालाब इत्यादि पर जाकर यदि चंद्रमा बैठे हो तो वहाँ ज़्यादा सुख और शांति मिलेगी। इस तरह के असर हमें अलग अलग प्लैनेट के हिसाब से देखने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहले 4 घर में लग्नेश हो तो कैसा रिजल्ट रहेगा वो समझ आ गया होगा।